यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। नए साल का प्रथम रविवार पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि 2023 ईस्वी में परमेश्वर हमारे साथ रहा, आप मेरे साथ में जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन के संगति में हम लोग आगे बढ़े। आज जबकि भजन संहिता 122 से हम चर्चा करने वाले, इसमें ऐसे जगह के बारे में चर्चा करें जहाँ पर जाने के लिए ये जो लेखक है, या तो इस भजन का लेखक जो दाऊद के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही आनंदित होता है। संसार में एक ऐसे जगह है जहां हम जाना चाहते हैं, वहां जाने से हमें आनंद, खुशी, शांति मिलती है। परंतु दाऊद के लिए सबसे ज़्यादा आनंद, खुशी का स्थान जो है वो परमेश्वर का भवन है, या तो परमेश्वर का मंदिर कहिए, या तो चर्च के ही आज का हिसाब में, चाहे जहाँ भी ईश्वर या आराधना होती है। और ये जगह उनके लिए सुकून का जगह है, बेहतर जगह है। दाऊद इससे जुड़े हुए कई सारे गीतों को रचा है और उन्होंने अपने समय में ना केवल बजाने वाला था, वह गाने वाला व्यक्ति भी था, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखता था। इसलिए परमेश्वर से जुड़े हुए भजनों को लिखना उसमें गीतों में शामिल है। जो भी है, जनवरी महीना में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम देखें कि हम पहले के वर्षों में कहाँ कहाँ जाने से आनंद मिलता था। हो सकता है कई लोगों को मंदिर या तो चर्च या तो परमेश्वर के भवन में आने के बजाय सिनेमा हॉल में जाना ज़्यादा आनंद लगता हो। किसी किसी को हो सकता है टूरिस्ट प्लेस में जाना ही ज़्यादा सबसे अच्छा लगता हो। किसी किसी को हो सकता है दारू का भट्टी जो है वहाँ पर जाने में आनंद मिलता है। परंतु यह व्यक्ति जो दाऊद इसका लेखक है, उनको परमेश्वर के भवन में आने से जो खुशी मिलती है दूसरा कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने एक व्यक्ति का जीवन की गवाही को सुन रहा था, और वो तो है फिल्म दुनिया के जाने माने हस्ती है जॉनी लीवर। अपने जीवन के टेस्टिमनी में उन्होंने इस प्रकार की बातों में कहा, संसार भर में, वर्ल्ड भर में कई सारे स्टेज ऐसे हैं जहां पर मैंने काम किया, लेकिन जब परमेश्वर के लिए स्टेज को साझा करता हूं, उन सबसे बढ़कर खुशी मिलती है। और आज परमेश्वर की सेवा में है। जो भी हो, आज का भजन संहिता 122 का मैंने टाइटल ही रख दिया है, यहोवा के भवन में आने का आनंद, या तो परमेश्वर के मंदिर में आने का आनंद। साथ ही और एक टाइटल है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना। यह प्रार्थना भी किया गया, यहोवा के भवन में या परमेश्वर के मंदिर में आने का खुशी भी है। दूसरा है यरूशलेम के लिए प्रार्थना है। इसके अंदर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है यहोवा के भवन में आने की निमंत्रण, यानी कि परमेश्वर के मंदिर में आने की निमंत्रण। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद ऐसा कहता है, जब लोगों ने कहा आइए हम जाएंगे परमेश्वर के मंदिर में, भवन में, तो मैं बहुत ही खुश हो गया, कहता है। ये निमंत्रण दाऊद को उस समय लोगों ने दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको, मुझे, संसार के सारे लोगों को निमंत्रण दे रहा है। और मत्ती 11:28 में इसलिए कहता है, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। साधारणतः प्राचीन काल से ऐसा मानते आया गया है कि परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि दूसरी जगह भी ईश्वर का उपस्थिति रहता है, परंतु वह विशेष रूप से उसी की आराधना के लिए बनाया हुआ जगह होता है। इसलिए लोग यरूशलेम मंदिर के बारे में भी हम चर्चा जैसे बना, उसके बाद में मंदिर को जाते थे, वहाँ प्रार्थना करते थे, प्रार्थना सुनी जाती थी। मंदिर बनने से पहले भी तंबू, मिलाप वाला तंबू था, जहाँ पर मूसा और दूसरे लोग आकर जब प्रार्थना करते, परमेश्वर के प्रार्थनाओं को सुनता, उनका जवाब देता, कईयों को आशीष देता, कईयों के जीवन में परिवर्तन को लाता था। ये जो परंपरा है, ये जो विश्वास है, उसी समय से चला आ रहा है। इसलिए आज भी लोग चर्च में जाते हैं, और वहाँ पर जब आप देखिएगा जहाँ सच्ची आराधना होते है, जिस चर्च में, जिस जगह पर, जिस भवन पर, वहाँ पर ईश्वर का उपस्थिति को आप बिना आराधना के चुपचाप बैठे हुए महसूस कर सकते हैं, और वह शांति, आनंद आप महसूस कर सकते हैं। अजीब सा शांति, आनंद। इसलिए लोग कुछ ना होने से भी वह शांति, आनंद पाने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, जो उस जगह पर मिलता है। अब देखिएगा
आदन की वाटिका की घटनाओं को हम बीते दिनों में कई बार चर्चा किया है। बीच में जो वृक्ष था वहाँ एक वृक्ष भी था, जीवन का वृक्ष, जो यीशु मसीह के रूप में दर्शाया गया है और बाद में स्वर्ग को उठा लिया गया। और वही जीवन का वृक्ष मनुष्य रूप धारण करके यीशु के रूप में 2000 साल पहले बैतलहम में मरियम के गोद से जन्म लेता है। और ये जीवन का वृक्ष जहाँ था, कहा जाता है आदम हवा जहाँ भी बारी में इधर उधर घूमने के बाद में जब थक जाते, उस पेड़ के नीचे आते, सारे थकावट गायब हो जाता। उनके शरीर में एक अद्भुत शांति, शक्ति और मन में अद्भुत शांति महसूस करते। ये विद्वानों का ऐसा मानना है। तो यीशु के पास आना, उसके शरण में आना, उसके भवन में आना, यह अद्भुत शांति, आनंद, खुशी की बात है। आपके मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कई ऐसे लोगों का चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के बारे में मैंने चर्चा किया है, डॉक्टर DGS दिनकरन। आज अभी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, परंतु अपने जीवन के गवाह में एक बार बताते हैं। एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आए जहाँ पर वो थे, और आने के बाद में वह चुपचाप से आके बैठ गया। और बैठने के बाद में डॉक्टर दिनकरन अपने काम में व्यस्त थे, उनके तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। अपने काम करते करते काफ़ी देर बीत गया। उसके बाद अचानक से देखा व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और उनसे कहा, अरे माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था, और आप कब से आए हैं और क्या काम है? उन्होंने कहा, जिसके लिए मैं आया था कि आपसे प्रार्थना करवा कर शांति प्राप्त करूं, आपके उपस्थिति में बैठने के, आपके ऑफिस में बैठने के दौरान वो शांति को मैंने महसूस कर लिया, इसलिए अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। देखिए, वहाँ आना ही उनके लिए अद्भुत शांति का कारण बना। परमेश्वर के भवन में आना तो उससे कितना गुना बढ़कर है, क्योंकि ईश्वर सबके दुख दर्द को दूर सकता है, जीवन को परिवर्तन ला सकता है। इसलिए निमंत्रण उस समय दाऊद के लिए था, आज आपके मेरे लिए भी है। आइए हम यहोवा के भवन को चलें। आप जब भी मौका मिले, आप यहोवा के भवन में आकर ईश्वरीय आराधना करने का प्रयास करें। वह अद्भुत शांति और आशीष आपको प्राप्त होगा जो संसार के किसी भी चीज़ से, किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती है। दूसरी विशेष बात जो हम यहाँ देखते हैं, यहोवा के भवन में क्या होता है, यह चर्चा किया है लेखक ने। तीसरा पद से आगे चर्चा किया है, उसमें कहता है यहोवा के भवन हमारे घर के समान हम समझ सकते हैं, जो हमारे पड़ोसियों के साथ में, एक दूसरे के साथ में सटा हुआ है। तो हम घरों में घुसते हैं, निकलते हैं, परिवार के कई सदस्य होते हैं, घर में घुसना निकलना, और परिवार मेल प्रेम से रहते हैं। ये परमेश्वर के भवन में आने से कोई भी जाति का लोग, कोई भी धर्म का लोग, किसी भी धनी गरीब हो, सब परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं और परमेश्वर उनके पिता बन जाते हैं और सारे को इनके बेटा बेटी बन जाते हैं। जैसे एक परिवार में जितने भी बेटा बेटी रहते हैं, वे लोग रहते हैं अलग अलग कमरे में, अलग अलग रूम सब में, लेकिन माता पिता तो एक होता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता उसके भवन में आने वालों को शरण देता है, उनके बेटा बेटी कहलाते हैं। दूसरा बात क्या कहता है, परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करना, ये स्थान है, कहता है जो भी ईश्वर ने आपके मेरे जीवन के लिए, उसके लिए धन्यवाद हम चढ़ाते हैं। तीसरी बात कहता है ये साक्षी देने का स्थान है, कहता है, वचन में कहता है, और परमेश्वर की गवाही या साक्षी देने का स्थान है। आज भी टेस्टिमनी जगत के लोगों के जीवन में है। कई लोग दूसरों तक पहुंचाते हैं, कई लोग अपने में सीमित रखते हैं। इसलिए जब आपको मौका मिलता है, अपने गवाहियों को दूसरों के सामने प्रकट करें कि प्रभु ने आपके जीवन में कौन सा महान काम किया है। तीसरी बात कहता है, चौथी बात कहता है न्याय का स्थान है। परमेश्वर के भवन में किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं किया जा सकता। हो सकता है मनुष्य अपने ज्ञान का इस्तेमाल करे और अन्याय ये करे, परंतु ईश्वर कदापि किसी के साथ ऐसा होने नहीं देगा। हो भी जाएगा मनुष्य के द्वारा, लेकिन ईश्वर के द्वारा वो तो न्याय प्राप्त करेगा ही करेगा। इस प्रकार की बातों को, और उस स्थान में आने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। वचन सुनने के द्वारा, परमेश्वर के आशीष पाने के माध्यम से। कई बार मैंने एक व्यक्ति का नाम चुना, सोलापुर का एक व्यक्ति, आनंद आचार्य। अपने जीवन में एक बड़ा डॉन था,
अपने साथ में 10 बड़े लोगों को लेता था, क्योंकि वो उनका बॉस था। अपने साथ में हमेशा हथियार रखता था, किसको मार डालें, किसको क्या डालें। और इसलिए उन्होंने 40 पास्टर लोगों को मारने की सुपारी भी ले रखा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका बेटा का तबीयत बहुत बिगड़ गया। यहाँ वहाँ इलाज करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा चर्च में लीजिएगा, प्रार्थना किया जाए, हो सकता है ठीक हो जाए। अपने संतान के स्वास्थ्य के निमित्त उनको जाना पड़ा वहाँ, लेकिन उनको लगा कि वहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपने साथ हथियार लेके जाते हैं, वहीं मार डालेंगे। लेकिन जहाँ वह गए चर्च में, परमेश्वर का संदेशों को सुनना, प्रार्थना किया गया, उसके बाद में उनका बेटा में चंगाई आया, लेकिन उनका जीवन भी बदल गया। उस दिन के बाद में देखिए वो अपने गवाही में बताते हैं कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, जो गलत काम करते थे सब छोड़ दिया, जीवन ही बदल गया। सोचिए, ना केवल उनके संतान बच गए, परंतु उनका जीवन ही बदल गया। ये वह स्थान है जो हमारे जीवन में अद्भुत आशीष को लाता है। लेकिन उस परमेश्वर के भवन के विरोध में हम काम करें और उसके विरोध हम करें तो मनुष्य हो सकता है कुछ भी ना करे, लेकिन ईश्वर उसका, क्योंकि चर्च जो है ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया और उसका असली मालिक ईश्वर है। इसलिए उसके विरोध में काम करना ईश्वर के विरोध में काम करना है। इसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, अब यदि रांची कभी गए हों, जहाँ भी रहते हों, वहाँ पर जो बड़ा चर्च है जेल चर्च का, उस आगे परमेश्वर प्रेम है लिखा हुआ है। वहाँ पर बड़ा सा चिन्ह, एक गोलाकार चिन्ह है। अब देखिएगा वो गोलाकार चिन्ह कुछ नहीं है परंतु तोप से मरा हुआ, और उसके जो अगुवाई करता है, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिनके द्वारा से तोप, अगुवाई के कारण से तोप चलाया गया, ये लोग चर्च को गिरा देना, ढा देना चाह रहा था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। बाद में ये लोग पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद में जिन लोगों के अगुवाई में ऐसा हुआ, उन लोगों को फांसी दे दिया गया। और आप समझ सकते हैं परमेश्वर के भवन पर आक्रमण करना परमेश्वर के विरोध में ही है। हम मनुष्य से तो लड़ सकते हैं, ईश्वर से मनुष्य नहीं लड़ सकता है। ये भयानक बात है। इब्रानी के पत्र में कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए ऐसा करने के बजाय उससे आशीष लेना, खुशी लेना, आनंद लेना, शांति लेना, ये बेहतर है। तीसरी विशेष बात जो कहता है यहाँ पर, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है, यरूशलेम में शांति स्थापित हो, क्योंकि वहीं पर बाद में यरूशलेम मंदिर बना, और यरूशलेम मंदिर बनने के बाद ही ढा दिया गया, फिर बना, ढा दिया गया, ऐसे होते होते दूसरा तीसरा मंदिर तक ढा दिया गया। और ये उम्मीद है यीशु का दूसरा आगमन फिर से होने वाला है और यरूशलेम में ही होना है, यानी कि वहाँ ही वो आएंगे। हालांकि वह जैतून पहाड़ पर उतरेंगे, यरूशलेम तो आना ही है और यरूशलेम बना ही हुआ रहेगा और एक मंदिर बनेगा, और क्या होगा उसके बाद हम नहीं जानते हैं, ये तो आने वाले दिनों की बात है। परंतु एक बात कहता है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता है और उसमें क्या करता है, वरदान मांगता है, यरूशलेम के लिए वरदान मांगता है ताकि हर चीज़ों की भरपूरी वहाँ पर होने पाए। दूसरी बात जो वचन में कहता है, शांति और कुशल के लिए प्रार्थना करता है ताकि यरूशलेम में शांति और कुशल बना रहे। तीसरी बात जो क्या करता है, भलाई बना रहे यरूशलेम में। ये यरूशलेम शहर दाऊद राजा खुद स्थापित किए थे, इसलिए कई बार दाऊद नगर के नाम से भी जाना जाने लगा। परंतु यरूशलेम नाम जो अभी भी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, इस्राएल देश में है। कई लोग घूम घाम के आ चुके हैं, कई लोगों को आने वाले दिन में मौका मिलेगा, जो भी हो। परंतु हम जानते हैं इस जगह की घटनाओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और यरूशलेम के लोग जब जब ईश्वर के संगति में रहे, सच्चा आराधना किए, यरूशलेम पर ये जो आशीष अभी हमने चर्चा किया है, प्रार्थना किया गया, वो हमेशा बना रहा वहाँ पर। लेकिन जब जब उन्होंने पाप किया, ईश्वर को भुला गए, ईश्वर के विरोध में काम किया, यरूशलेम नष्ट होते गया। यहूदियों का जीवन को आप देखिए, बबूल या बबेल की बंधुआई में जाना, ये एक उदाहरण है। ये लोग
बंधुआई में चले गए। जब तक इन्होंने नहीं जाना परमेश्वर ईश्वर है, उसके विरोध में नहीं जाना है, विरोध में नहीं काम करना है, तब तक ये लोग बंधुआई में रहे। फिर बाद में वापस फिर से अपने गांव घरों को लौटने का पछताव करने के बाद में मौका मिला। आज आपके मेरे शहर के लिए, आज आपके मेरे परिवार के लिए, आज आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे कि इन्होंने वरदान को मांगने के विषय यहाँ चर्चा करते यरूशलेम के लिए, आज अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने टाउन के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वह वरदान दे सके ईश्वर। साथ ही शांति और कुशल के लिए प्रार्थना करना है। जिस जिस जगह पे कि हमने चर्चा किया अभी, उन जगहों पर बना रहे। और कहता भलाई के लिए, सबके जीवन में भलाई हो सके। आप जानते हैं जब भी लोगों को इमरजेंसी होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, 100 नंबर डायल किया जाता है। तब पुलिस जैसे ही सुनता है उस लोकेशन में आके रेस्क्यू करने का काम करता है। यदि वहाँ आग जल गया हो, फायर फाइटर को बुलाना हो, 101 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है किया जाता है। यदि एम्बुलेंस को बुलाना 102 नंबर है। वैसे ही महिला और लोगों का यदि शोषण हो रहा है, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। यदि किसी का घर का गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, भयानक स्थिति है, 1906 नंबर इसमें फ़ोन किया जाता है, ताकि सुनकर मदद आता है। किसी जगह रोड एक्सीडेंट हो गया हो, मदद तुरंत चाहिए, 1073 1073 कॉल किया जाता है, ताकि वहाँ से मदद आ सके। कहीं पर रेल डिब्बा का एक्सीडेंट हो गया, 1072 पर कॉल। ये हेल्पलाइन नंबर है। विदेशों में आप देखिए 911, 999, 111 इत्यादि, ये हेल्पलाइन नंबर सब है। विदेशों का अलग अलग जगह पर अलग अलग कोड नंबर है। तो ये हेल्पलाइन नंबर पर जैसे हम डायल करते हैं, कॉल करते हैं, हेल्प कहीं ना कहीं से आ जाता है। वैसे ही परमेश्वर से हेल्प चाहिए आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन के, परिवार के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। और यही हेल्पलाइन नंबर है। आप चाहे समुद्र के अंदर में रहे, चाहे आकाश में उड़ते हुए रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे बर्फ के बीच में रहे, परमेश्वर हर जगह मदद कर सकता है। इसलिए आइए, जबकि यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, आज हम इन बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये नए वर्ष हमारा कुशल का वर्ष होने पाए, आनंद का वर्ष होने पाए। जो चीज़ हमने बीते सालों में गलत किया, उन चीज़ों को ना दोहराएं। जनवरी महीना एक रोमन देवता है, जेनस के नाम से रखा हुआ है। उसका 2 सींग था, माने 2 आंख था, आगे तरफ भी पीछे तरफ भी। और जनवरी महीना को साल का प्रवेश द्वार माना गया है। यानी पीछे आंख से पीछे साल को आप देखिए कि कौन सा चीज़ में हमने गलत किया, उन चीज़ों को छोड़ देना है। आगे का आंख से आगे का इस साल को देखें, हम क्या कैसा बेहतर योजना बनाएं, परमेश्वर की अगुवाई लेकर योजनाओं को बनाएं, व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, संडे स्कूल के लिए, महिला समिति के लिए, हर विभाग के लिए, ताकि सबों का जीवन में बेहतर होने पाए, आशीष होने पाए और बहुत अच्छा जीवन सब कोई प्राप्त कर सके। परमेश्वर चंद के द्वारा सबों का दिखे से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना क्षणाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन कर हमसे बातें क्या होने दे, हर एक छोटे बड़े सबों को इस वचन के द्वारा दिखे से आशीष दे। जो पिता बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।